Hey, hello everyone. Welcome to Sakshi's Vidya Sadhana. This is our Vocab Vidya series part 5th. First word brisk. Part of speech देखी जाए तो ये एक adjective है. Meaning है active and energetic. Synonym है इसका quick, rapid, fast, swift, speedy. Antonym अगर देखा जाए यानी कि इसका opposite देखा जाए तो ऑपोजिट हो जाएगा sluggish, slow, quiet. तो brisk हम उसके लिए यूज करते हैं जो कि काफी तेज होता है, फुर्तीला होता है, एक्टिव होता है, उसको हम कहेंगे brisk. और जो एक्टिव ना हो यानी कि sluggish है, slow है, quiet है. Massacre. Part of speech, noun, verb, meaning an indiscriminate and brutal slaughter of many people as a noun. Next, deliberately and brutally kill many people as a verb. देखिए इसका मतलब होता मैसेकेयर का नरसंहार और ये आपने अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा स्पेशली अबाउट द जलियनवाला मैसेकेयर जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 में. काफी दुख की बात है ये. और इसमें हम देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये एक नाउन भी है और वर्ब भी. नाउन कैसे है? अगर हम किसी की हत्या करें, हत्या की बात हो रही है जहां पर बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जा रहा है तो एज अ संज्ञा, और उस प्रोसेस को कर ही रहे हैं एज अ क्रिया, तो वहां पर वर्ब हो गई. मतलब दोनों ही चीज के लिए हम मैसेकर वर्ड का यूज करेंगे. सिनोनिम हो जाएगा स्लॉटर, मर्डर, किलिंग. जीनोसाइड किया था मैंने, जीनोसाइड भी आपको करवाया है इन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. जीनोसाइड क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे. एंटोनिम सेविंग हो जाएगा क्योंकि हम मार नहीं रहे किसी को, प्रोटेक्शन हो जाएगा, सिक्योरिटी हो जाएगा क्योंकि हम किसी को मार नहीं रहे. मैसेकर में हम क्या कर रहे हैं? किल कर रहे हैं. स्क्रैप. स्क्रैप के दो मीनिंग हो सकते हैं, एक तो रद्दी, दूसरा रद्द करना. और पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब भी हो सकती है ये और नाउन भी. तो पहले देख लेते हैं, इसके काफी सारे मीनिंग है, ध्यान से सुनिएगा. तो पहले देखते हैं ए. जो पहला मीनिंग है उसको मैंने ए दिया है, अबॉलिश और कैंसिल. किसी चीज को रद्द कर देना यानी अबॉलिश कर देना या कैंसिल कर देना. क्या कैंसिल किया जा सकता है? कोई प्लान, आपने कहीं घूमने का प्लान बनाया हो, मूवी देखने का, उसको कैंसिल कर दो. गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई हो, कोई लॉ बनाया हो, उसको कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया. तो जब हम किसी चीज को कर रहे हैं, क्रिया है, ये वर्ब हो गया. ठीक है. अब दूसरा मीनिंग है डिस्कार्ड और रिमूव फ्रॉम सर्विस. किसी को सर्विस से डिस्कार्ड कर देना या हटा देना, उसको भी हम स्क्रैप कहेंगे. जैसे कि अ रिडंडेंट, ओल्ड और इनऑपरेटिव व्हीकल, वेसल और मशीन. जैसे कि कोई आपके घर में मान लीजिए कोई मशीन है, वॉशिंग मशीन समझ लीजिए, पुरानी हो गई, आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया और आप नई खरीद लाए, तो उसको भी हम स्क्रैप कह सकते हैं. ये एक वर्ब है. और एक और इसका मीनिंग निकल के आता है a small piece or amount of something, especially one that is left over after the greater part has been used. स्क्रैप हम उसके लिए भी यूज कर सकते हैं कि किसी भी चीज का एक छोटा टुकड़ा जो बचा हुआ हो, मतलब बचा कुचा चीज, तो ये एक नाउन हो गया. सिनोनिम इसके हो सकते हैं जंक, ब्लैकलिस्ट. एंटोनिम हो सकता है सपोर्ट, कंटिन्यू. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर किसी चीज को कैंसिल कर रहे थे तो उसको हम सपोर्ट करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे. तो उस तरीके से मैंने कुछ के जिसके बन सकते थे ऑपोजिट कर दिए हैं. ठीक है. तो ये आप याद रखिएगा. मोस्टली स्क्रैप आप लोगों ने, छोटे बच्चे हैं तो आप रद्दी के यूज में आप इसको याद कर सकते हैं. एक तो आप रद्दी, दूसरा रद्द कर देना. जो भी चीज फालतू की हो जाती है, रद्दी हो जाती है, उसको हम रद्द कर देते हैं. इस तरीके से आप इसको याद रखें.
ससेप्टेबल, तो पहला ये जो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, ज्योग्राफी के टर्म्स में बहुत यूज होता है, ज्योग्राफी की बुक्स में काफी हमें ये देखने को मिलता है। पार्ट ऑफ स्पीच हो गया है एडजेक्टिव, मीनिंग इसके दो हैं। पहला, likely to be influenced or harmed by a particular thing, और जो दूसरा हम देखने वाले हैं वो है, दूसरा है vulnerable to physical or emotional attack or harm। इसके सिनोनिम हो जाएंगे vulnerable, receptive to। तो कोई भी चीज जिसपे ना दूसरों का असर बहुत ज्यादा हो, बहुत जल्दी होता हो, बहुत जल्दी कोई इंसान बहक जाता हो, इन्फ्लुएंस्ड हो जाता हो, या कोई भी चीज जल्दी हार्म्ड हो सके, उसके लिए हम ससेप्टेबल का यूज करेंगे। और कोई भी ऐसी चीज जिसपे इजीली इमोशनल अटैक किया जा सके या जो खतरे की कगार पे एकदम से रहता हो, उसको भी हम ससेप्टेबल कहते हैं। और नॉर्मली आप इसको सिर्फ वल्नरेबल भी कह सकते हैं। वल्नरेबल मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करवाया था, अगर आपको याद हो तो। ससेप्टेबल को हिंदी में अति संवेदनशील कहते हैं। कहते हैं ना, वो इलाके तो अति संवेदनशील हैं, सेंसिटिव एरियाज हैं। एनफोर्समेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, मीनिंग इसका है द एक्ट ऑफ कंपेलिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ और कॉम्प्लियंस विद अ लॉ, रूल और ऑब्लिगेशन। सिनोनिम हो जाएगा इसका इम्पोजिशन, इम्प्लीमेंटेशन। एंटोनिम हो जाएगा डिसमिसल, एक्सपीरेशन। एनफोर्समेंट हो जाएगा किसी भी चीज को लागू करना, यानी कि इम्पोज करना, इम्पोजिशन। इम्प्लीमेंट करना यानी इम्प्लीमेंटेशन। इन चीजों को हम कहेंगे एनफोर्समेंट, और ये एक नाउन है। और किसी चीज को आप हटा रहे हो यानी उसका डिसमिसल कह रहे हो, ये वर्ड याद रख लीजिए एक, यही काफी है आपके लिए।